जीत हुई है। इंग्लैंड को पारी और 64 रनों से हराया। इंग्लैंड की दूसरी पारी 195 रनों पर सिमटी। दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिए। 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से भारत की जीत हुई है। ये बड़ी खबर, धर्मशाला टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। सीरीज में 4-1 से भारत की जीत। इंग्लैंड को पारी और 64 रनों से हराया है भारत ने। ये बड़ी खबर, इंग्लैंड की दूसरी पारी 195 रनों पर ही सिमट गई। तो दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिए हैं। सीरीज में 4-1 से भारत की जीत हुई है। 5 मैचों की ये सीरीज जिसमें भारत की जीत हुई है। 4-1 से भारत ने ये सीरीज जीत ली है। धर्मशाला टेस्ट में भारत की शानदार जीत। इंग्लैंड को पारी और 64 रनों से हराया गया। तो सीरीज में 4-1 से भारत की जीत हुई है। इंग्लैंड की दूसरी पारी 195 रनों पर ही सिमट गई। तो दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिए हैं। सीरीज में 4-1 से भारत की जीत हुई है। 5 मैचों की ये सीरीज रही। 4-1 से भारत ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है। तो धर्मशाला टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। इंग्लैंड को पारी और 64 रनों से हराया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद से। अभिषेक, तो भारत के लिए आज शानदार दिन और जिस तरह से 4-1 से भारत की ये जीत हुई है, कुल मिलाकर ये समझा जाए आज जश्न का दिन है भारत के लिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत है। इंग्लैंड ने जिस तरीके का क्रिकेट खेलना शुरू किया था, बेसबॉल क्रिकेट जो स्टार्टिंग की इंग्लैंड ने, उसको एक बहुत बड़ा झटका आज लगा है। और अब इंग्लैंड की टीम को सोचना होगा कि क्या बेसबॉल के दम पर वो मैचेस जीत सकते हैं, तो कितने मैचेस जीत सकते हैं। पहला मैच जो था उसमें जरूर उन्हें जीत मिली, हालांकि उस समय भी अब देखिए भारत ने लीड बना ली थी, लेकिन पहला मैच वो जीत गए। उसके बाद से 4 मैचेस में जिस तरीके से हार मिली है, इंग्लैंड के लिए सोचने वाली बात है। लेकिन टीम इंडिया ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा का नेतृत्व बहुत बेहतर दिखा है इस पूरी सीरीज में। पहले मैच से थ्रू आउट अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने अपने यंग टीम को जिस तरीके से लीड किया है, उसने दिखाया है कि यह भविष्य की टीम इंडिया है जो तैयार हो चुकी है दुनिया की हर टीम से लोहा लेने के लिए। चाहे इसमें यशस्वी जायसवाल की बात कर ले, उभरता हुआ सितारा है यशस्वी जायसवाल। शुभमन गिल ने एक बहुत बेहतर वापसी की है। इस सीरीज से पहले शुभमन गिल पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस सीरीज में जिस तरीके से उनके 2 शतक आए, उसने ये दिखाया कि नहीं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। और वापसी एक और शानदार अगर किसी खिलाड़ी की रही है तो वो रविचंद्रन अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन ने दिखा दिया है क्यों वो वर्तमान समय में वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर हैं। इस मैच में अगर आप देखें तो दूसरी पारी में 5 विकेट, पहली पारी में 4 विकेट, यानी इस मैच में उन्होंने 9 विकेट झटके हैं, जो जीत में एक अगर 20 विकेट चाहिए और एक बॉलर अगर आपको 9 विकेट ला करके दे रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं गीतू की ये कितना अहम हो जाता है। इसके अलावा कुलदीप यादव, उन्होंने भी बहुत शानदार गेंदबाजी की। पहली पारी में 5 विकेट उन्होंने झटके। तो स्पिन के आगे एक बार फिर से बेबस नजर आए हैं इंग्लिश बल्लेबाज। बिल्कुल अभिषेक, और यहाँ पर अगर हम समझे इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को, तो किस तरह से फील्डिंग रही, क्या कुछ कमी खामियां आप देखते हैं? अगर बैट्समैन की हम बात करते हैं तो क्या लयबद्ध नहीं था जो पूरा ये टूर्नामेंट में हमने देखा, और कुल मिलाकर सीरीज में कहाँ बड़ी कमी दिखाई दी आपको? देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग इसी वजह से की, बेसबॉल क्रिकेट की, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड ने की है। अब बेसबॉल पे आप T20 तो हो सकता है जीत लें, लेकिन टेस्ट के लिए आपको उसी क्लास की जरूरत होगी जो रूट ने आज दिखाया है। जो रूट आज अंतिम तक टिके रहे हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई दूसरा खिलाड़ी मिला नहीं। तो जो रूट जैसे क्लासी प्लेयर बेसबॉल क्रिकेट में कहीं भी फिट नहीं आते हैं। अब यह चीज इंग्लिश टीम को सोचना होगा कि आप T20 नहीं है, 5 दिनों का गेम होता है और तीसरे दिन आप मैच हार चुके हैं जी। और आप अंदाजा लगाइए कि पारी से हारे। तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है। T20 में बेसबॉल क्रिकेट कहीं ना कहीं आपके लिए फिट हो सकता है, क्योंकि आपको वहां पे ज्यादा वक्त होता नहीं है। और जब 90 ओवर एक दिन में और 5 दिनों का गेम होगा, तो फिर आपको उसी क्लास में जाना पड़ेगा जिस तरीके का क्लास जो रूट के पास है। वैसे प्लेयर्स आपको वापस ढूंढ के लाने पड़ेंगे। बेन स्टोक्स कप्तान थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हमने देखा है कि इस
टीम के ज्यादातर बल्लेबाज किस तरीके से आड़े तिरछे शॉट्स खेल करके अपना विकेट थ्रो करते हैं। हर बॉल पे रन नहीं बनाया जा सकता है, ये इंग्लिश खिलाड़ियों को समझना होगा। अगर एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा दूं, चेतेश्वर पुजारा जब गाबा में मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उन्होंने कितनी गेंदें अपने शरीर पे खाई थी, तब जाकर के वो मैच टीम इंडिया जीत पाई थी। तो वो क्रिकेट है, और ओरिजिनल क्रिकेट जो है वो टेस्ट मैच ही है। इंग्लैंड को यह चीज समझने की जरूरत है, और 5 मैचों ने ये बताया है कि टीम इंडिया के सामने अभी इंग्लैंड की टीम जो है वो भले ही पेपर पे बहुत बड़ी हो, क्योंकि सीरीज से पहले यह कहा जा रहा था कि अकेले जो रूट के जितने रन हैं उतने रन तो पूरे टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को मिलाकर के भी 11,000 के करीब नहीं पहुंच पाते। लेकिन हुआ क्या, आपके 11,000 रन एक साइड और टीम इंडिया के 7-8 हजार रन एक साइड। आखिरकार टीम इंडिया को एक शानदार जीत मिली है। तो यह सोचने का वक्त इंग्लैंड के लिए है, साथ ही साथ टीम इंडिया में जिस तरीके से उभरते हुए खिलाड़ी आ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल की बात कर ली जाए, इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इस सीरीज में। तो ध्रुव जुरेल जो हैं वो आने वाले भविष्य में उनके लिए यह कहा जाता है कि यह हो सकता है दूसरे महेंद्र सिंह धोनी हो। महेंद्र सिंह धोनी तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन ध्रुव जुरेल ने यह दिखाया है कि उनके अंदर पेशेंस है, और पेशेंस के साथ कैसे क्रिकेट खेलना है ये उन्होंने करके दिखाया है। तो ध्रुव जुरेल यहां से एक बेहतर खिलाड़ी बनकर के निकलेंगे। इसके अलावा बिल्कुल अभिषेक, और मौका दिया जा रहा है क्रिकेट टीम में जो भरते हुए चेहरे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर भारत ने ये टेस्ट सीरीज जीत ली है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।